मामले को लेकर अपनी क्या राय रखती हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है, पिछले साल उधर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना है, काफ़ी भीड़ होती है, अपना तो कुंभ में करोड़ों की भीड़ चलती रहती है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट, आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से उन्होंने अपने बेचारे शिष्यों को उन्होंने ये करके रख दिया, उनको भोगना पड़ा प्रशासन से। अगर आपको कोई पुलिस बोलता है, मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए। आप योगी हो, आप में कोई अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य है काफ़ी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी उनको समर्थन करती, वो भी इनको ये रखते। तो ये इन्होंने, मैं तो कहूँगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा। बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे, उनके वजह से वो पुलिस प्रशासन से झगड़ रहे थे। और मैं बोलूँगी किस प्रकार के गुरु हैं, उन्होंने अपने वजह से अपने शिष्यों को इसमें डाल दिया, उनको कितना उनको घसीटना पड़ा, उनको बाल से ये किया उनको। बिकॉज नेचुरली अगर पुलिस आपको 15-20 मिनट बोल रही कि आपको यहाँ से कोई नहीं जाएगा, एक कानून होता है, अगर एक कानून है तो सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, गुरु हो, सबको वो इसका पालन करना चाहिए। जैसे अब ये न्यू ईयर सब जगह हो गए थे, 12 बजे न्यू ईयर होता है, लेकिन 4 बजे से सब दुनिया के जितने, चाहे लंदन हो, यूके हो, दुबई हो, किधर भी हो, सब रास्ते 4 बजे से दोपहर से कोई वाहन अलाउड नहीं, कितने सारे रास्तों पे। बिकॉज न्यू ईयर पे लोग सब बाहर निकलते हैं। चाहे आप किसी भी कॉन्ग्रेगेशन को देखो, आप जिधर जमावट है लोगों की, वहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कोई भी वाहन को अलाउ ही नहीं होता है। तो ये इतना उन्मत्त आदमी है, इसको किस चीज़ का अहंकार, ये मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने, उनके वजह से बेचारे वो निष्पाप उनके जो शिष्य है उनको भोगना पड़ा। तो आप ये मानती हैं क्या कि इसका दोषी सिर्फ ये, मैं इसको शंकराचार्य भी नहीं कहूंगी, इसका दोषी ये ही है, इसको संत नहीं कहना चाहिए। सिर्फ 4 वेद कंठस्थ होने से आप शंकराचार्य नहीं होते, ये आत्मज्ञान से शून्य आदमी है। इसको शंकराचार्य पद को किसने दिया? बिकॉज एक शंकराचार्य आदमी होता है, उसको फट से, जैसे उसको मालूम पड़ा कि इधर अलाउड नहीं, उसने फट से उसको चल के अपने शिष्यों के साथ कलंकित कर रहे हैं अभियुक्त शंकराचार्य की प्रथा को। एग्जैक्टली ना, आप आदि शंकराचार्य को देखो, इतने वो विनम्र संत थे। और मैंने कुछ वीडियो में देखा कि उनके वो जो बेचारे शिष्य हैं, उनको तो मालूम ही नहीं कैसे क्या बोलने का होता है। वो तो अपने गुरु की गौरव को और उनके अहंकार को संभालने के चक्कर में उन्होंने लात और घूसे खा लिए। उनको फट से पालकी से नीचे उतर के जाके स्नान करना चाहिए। सर्वप्रथम सर्व महत्व तो स्नान ही है। एक दूसरा सवाल ये है कि इस माघ मेले में तरह तरह के जो संत हैं, सन्यासी हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। उसमें से ही एक है सतवा बाबा। आपने भी उनके कई वीडियोस देखे होंगे, जिनके पास आश्रम में डिफेंडर है, मर्सिडीज है, पोर्शे जैसी गाड़ियां जो हैं वो रखी हुई हैं। एक संत का इतनी महंगी गाड़ियां रखना सही है? संत प्रथा के खिलाफ है ये? एक्चुअली मैंने अभी देखिए, मैंने 25 साल
मैं सिर्फ एकाग्र एक स्थान पे बैठ के मैंने ध्यान तब किया है। और आज मैं ये जो लास्ट ईश्वर की मुझे ये सब नहीं मालूम था। अभी मैं इसके अंदर गई हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आती है कि यहाँ पे जैसे अभी मैंने ये जो पुरी के जो शंकराचार्य है, निश्चलानंद सरस्वती जी है, तो उनका मैंने भाषण सुना कि यहाँ पे 100 प्रकार के महामंडलेश्वर जगत गुरु अपने आप को घोषित किए हुए लोग घूम रहे अपने देश के अंदर। इनको कोई ज्ञान नहीं, उनको कोई आत्मज्ञान नहीं है, स्वघोषित है, उनको कोई आत्मज्ञान नहीं, उन्होंने कोई रत्ती भर का उनको धारणा ध्यान समाधि मालूम नहीं। और आपको मालूम है यजुर्वेद के अंदर सनत कुमार और नारद जी का संवाद है, फिर ऋषि उदाल का और उनके जो बेटे हैं श्वेत केतु, तो उनके बीच में संवाद है कि उनके जो पुत्र उदाल का ऋषि के जो थे श्वेत केतु थे, तो उन्होंने सब चार वेदों को और सब पुराणों को कंठस्थ किया था। और वो गए थे राजा जनक के दरबार में और उनकी पराजित हो गई। वो रोके अपने पिताजी के पास आ गए कि मुझे लगा कि मैंने सब कुछ प्राप्त किया, 4 वेदों को कंठस्थ करके सब मंत्र उच्चार कंठस्थ करते, लेकिन मैं आत्मज्ञान से क्यों शून्य हूँ, मुझे आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या अभी तक क्यों नहीं प्राप्त। तो ये शंकर आचार्य, इसको शंकराचार्य ने इनको जो शंकराचार्य की पदवी पे रखा है, ये आत्मज्ञान से शून्य आदमी है, ये अहंकारास्पद आदमी है, उसको संत भी नहीं कह सकते हम। तो ये अभी मैंने ये उनका पूरी जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य उनका मैंने संवाद देखा कि सब जगह महामंडलेश्वर रोज 100 के तादाद पर महामंडलेश्वर है, जगत गुरु एक बन रहे रोज 50 के आसपास। तो मुझे नहीं समझ में आई ये नकली, इतने सारे नकली। मैं अभी अपने आप को सोच रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज सत्य है, सत्य के लिए वस्त्र की जरूरत नहीं होती है, उसी किसी पद की जरूरत नहीं। मेरे गुरु ने कोई पद नहीं लिया था, ना वो किसी महामंडलेश्वर थे या ये थे, वो अपने नाथ संप्रदाय के थे और तपस्वी थे। तो मुझे कहीं से अंदर से संकल्प मिल रहा है कि मुझे भी इस पद को अभी छोड़ना चाहिए, क्योंकि इतने नकली हो गए। अगर नकली से महामंडलेश्वर का जो पद मिला आपको, हाँ, मेरे अंदर से एक आवाज आ रही कि मुझे ये सब छोड़ना चाहिए, बिकॉज ये नकली की अभी सब चल रहे, तो नकली से आप चलाओ। मन दुखी होता है क्या सर? हाँ, हो रहे। अभी अगर एक ढोंगी है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको मैं पैर पकड़ूं बिकॉज उसने जगत गुरु का टाइटल उसको मिल गया, मैं उसके पैर क्यों छू? उसको तो मुझे मेरे पैर छूने चाहिए, मेरे पास आके बैठ के उसको आत्मज्ञान, उसको कि मुझे मेरा क्या ज्ञान है और क्या परमेश्वर है। मैं उनको नहीं कह रही हूँ, मैं ये शंकराचार्यों को नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जितने भी जगत गुरु, जैसे अभी जो पुरी के जो शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आप गुजरात जाओ तो 100 के हिसाब से जगत गुरु बने हुए। 100 जगत गुरु कहाँ से आए भैया? और मैंने भी ये जो एक देख रही हूँ बिकॉज अभी ये मेरा सफर शुरू हो गया। मैंने 10 में से 9 तो सिर्फ मैंने झूठे महामंडलेश्वर और शंकराचार्य देखे हैं। जिम्मेदार कौन है? और कोई नहीं, शून्य, इनको कोई किंकोड़ा नहीं मालूम है। अभी आप मुझे बताओ, ये जो अजय दास करके कोई निकलते हैं ये किन्नर अखाड़ा का, उनको तो मालूम ही नहीं, बोलते नाचने वाले गाने वाले। तो मैंने बोली नाचने गाने वाले महादेव से, नटराज स्वरूप से भरतनाट्यम प्राप्त हुआ है। अपने श्री कृष्ण है, राधा जी है, या अपनी ये है, सब नाचने गाने वाले थे। सामवेद उसके ऊपर है, ऋषि जमदग्नि